नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज जो पाकिस्तान में एक डिबेट चल रही है और चारों तरफ से इस वक्त मुआशी बहरान, सियासी बहरान को छोड़कर लोग इस आइनी बहरान की तरफ आ गए। अब इस आइनी बहरान में हो क्या रहा है? अब इसमें जो हो रहा है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस किसी भी वक्त इस सुप्रीम कोर्ट को टेक ओवर करेंगे और वो कानूनी और आईनी टेक ओवर होगा। और वो किस तरीके से कि जब चीफ जस्टिस साहब इस हद तक हठधर्मी दिखाएं कि फुल कोर्ट ना बनाए। हर आदमी कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हो, आपके बार काउंसिल्स हो, तमाम बार काउंसिल्स है जो आईनी बॉडी होती है वकला की, वो कह रही है कि आप जो है, हुकूमत कह रही है, हर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर कह रहा है, इवन वो लॉयर भी कह रहे हैं जो कि पीडीएम के साथ नहीं है, वो भी कहते हैं कि इसका हल सिर्फ ये है कि फुल कोर्ट बना दिया जाए। फुल कोर्ट फैसला करे कि ये इलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये डेट का फैसला सही दिया है नहीं दिया है, 3 जजेस का मसला है, ये 4 जजेस का मसला है, या ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया जस्टिस काजी फाइज ईसा और जनाब अमीन का, ये 189 के तहत बाउंडिंग है नहीं बाउंडिंग है, एक सर्कुलर प्लस से इसको निकाला जा सकता है नहीं निकाला जा सकता है, इसका फैसला फुल कोर्ट नहीं करना है। आप फुल कोर्ट बनाने के बजाय रो रहे हैं, आप आंसू बहा रहे हैं, आप ये इंप्रेशन दे रहे हैं जैसे आपको बहुत गम है। देखें, जजेस को कोई एहसास नहीं होता। सॉरी, आप कह रहे हैं मेरे भी जज्बात हैं, मेरे भी एहसास हैं, मेरा भी दिल है। नो 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 नो, अल्लाह ताला ने इन जजेस को, इन मुनसिफों को इतनी ताकत दी है कि ये इंसान की ज़िंदगी का फ़ैसला करते हैं, ये मुल्कों की तारीख़ का फ़ैसला करते हैं। ये सिर्फ़ एक मुल्क नहीं बल्कि उस खित्ते के मुल्क का भी फ़ैसला करते हैं, ये दुनिया का फ़ैसला करते हैं। अगर जजेस अमेरिका की हुकूमत के हवाले से कोई ऐसा फ़ैसला करते हैं जिस पे अमेरिका की हुकूमत गिर जाए और टूट जाए और वहाँ पर इंतशार पैदा हो जाए, वहाँ मसाइल पैदा हो जाए, तो उसका असर पूरे दुनिया में आएगा। इसी तरह पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ होती है तो उसका असर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इस पूरे रीजन में आता है। चुनांचे आपको इतना बड़ी ताकत दी है और उसके बाद आप कहते हैं कि जी मेरा दिल है, मेरे जज्बात हैं। नो, जजेस के दिल नहीं होते हैं। अगर जजेस के दिल होते तो दोराब पटेल का भी दिल होता, जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी का भी होता, कायस का भी होता, भगवान दास का भी होता और बहुत सारे जजेस का। आज तक 76 साल में किसी जज ने ये नहीं कहा कि जी मेरा दिल है और मेरे जज्बात है, क्योंकि होते ही नहीं है। अगर आपका बेटा भी आपके सामने खड़ा है और वो मुल्जिम है तो फिर आपको आइन और कानून देखना है, जज्बात नहीं देखना है। ये तो कुदरत का निज़ाम भी है, शरई निज़ाम भी है और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है और यही हिकमत है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप इस वक्त तकसीम कर रहे हैं। और हालांकि आपके इस वक्त आप ये 3-4 जज जो कि सुप्रीम कोर्ट को आपने टेक ओवर किया हुआ है और 15 जजेस में से 9 सीनियर तरीन जजेस एक तरफ खड़े हैं और वो सुप्रीम कोर्ट को बचाना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी हिकमत अमली से, अपने अमल से, अपनी इस, आप समझ लिया कि चीफ जस्टिस सब कुछ होता है। नहीं 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 नहीं, चीफ जस्टिस कुछ नहीं होता। ये एक रूल्स के तहत आपको इख्तियार है, वरना आइन तो सबको बराबर कहता है। 176 को पढ़ लीजिए, 175 से 212 तक के आर्टिकल में कहीं बता दें कि चीफ जस्टिस को पावर दिया है आइन ने सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया है। और ये जो आपका कहना है कि जनाब 2 सियासी जमातें जो हैं इत्तफाक पैदा करें, आपस में इख्तिलाफ को दूर करें, तो आप ये पंचायत बनाया हुआ आपने सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट पंचायत कमेटी है तो बता दीजिए हमें भी। इससे तो ये तासुर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पंचायत कमेटी है कि 2 ग्रुप सियासियों को कह रही है कि जाके आप निगोशिएट करें। आइन और कानून जो फैसला करता है वो करें, लेकिन ठहरिए, पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ करें ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ इंसाफ करें, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ इंसाफ करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ क्या हुआ, क्या किया आपने? आप उनको किसी बेंच में नहीं लेते। आज हर तरफ से हमसे ये सवाल पूछा जाता है, हम क्या जवाब दें? क्योंकि इख्तियार तो आपका बेंच बनाने का है ना। जस्टिस काजी फाइज ईसा सीनियर तरीन जज होने के बावजूद आने वाले चीफ जस्टिस हैं। ऐसी क्या गलती है उनसे हो गई, ऐसी क्या खराबी उनके अंदर है, ऐसी क्या इनकॉम्पिटेंसी है, ऐसी क्या उनकी बुराई है कि उनको किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया जाता है? और उनको बेंच का हिस्सा बनाया जाता है कि जिन पर करप्शन के चांसेस हैं, जिस पे मिसकंडक्ट के
चार्जेस है, जिस पे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म करने का मॉनिटरिंग जज का बहुत बड़ा वो जो चार्जेस हैं। अब सवाल ये पैदा होता है उसको तो आप, हालांकि इस वक्त एक वकील, और उसने आपका हलफिया भी दे दिया रेफरेंस बनाने के लिए, पीएमएलएन के वकील भी जा चुके हैं, बार कौंसिल जो आईनी बॉडी है वो आप तक पहुंच चुकी है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ आप केस बनाए, रेफरेंस बनाए। ये फैसला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल करेगा, आप कौन होते हैं अकेले करने वाले? ये फैसला सुप्रीम, या तो फिर ये इख्तियार भी आप अपने पास ले लें कि किसी भी जज के खिलाफ कोई बात आएगा तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में नहीं जाएगा, मैं उसका फैसला करूंगा। तो कल हम खड़े होकर कहेंगे कि जी ठीक है, चीफ जस्टिस सही कह रहे हैं। लेकिन हर इदारे की जो इनकाउंटेबिलिटी है, उनके एहतसाब है, उसके लिए जो सिस्टम है, आपके इदारे का किसी जज के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगता है, एक आम पाकिस्तानी अगर रेफरेंस लेके जाता है तो आपका फर्ज है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये केस लेके जाए। आप लेके नहीं जा रहे, आप उसको बढ़ा नहीं रहे। आपने काजी फाइज ईसा का तो रेफरेंस नहीं रोका, वो भी तो एक जज थे, वो भी तो आपके ब्रदर थे, उनके ऊपर भी तो इल्ज़ाम लगा और आज साबित हो गया कि सारे इल्ज़ामात उनके खिलाफ गलत थे। तो उस वक्त आपने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास क्यों बुला लिया? उस वक्त तो आपने क्यों इनका मामलात को उस वक्त ख़त्म नहीं किया? आप तो चीफ जस्टिस थे ना, अभी सूरत हाल सारा हुआ है। मैटर यह है कि ये तो 3 जज आपने अपने साथ रखे हुए हैं, इन तीनों के ऊपर मिसकंडक्ट, करप्शन के इल्ज़ामात हैं, और अब तो आपके ऊपर चीफ जस्टिस साहब 2 बड़े चार्जेस लग गए। एक तो चार्जेस ये है कि आपने जो है वो 5 जूनियर जजेस को जब अपॉइंट किया था, उस वक्त जो ऑडियो आई थी वो फैब्रिकेटेड थी। वो बाद में लॉ मिनिस्टर या अटॉर्नी जनरल, जस्टिस काजी, जस्टिस तारिक मसूद, इन सब ने कहा कि नहीं जी काउंटिंग हुई थी और गलत है कि ये जो फैब्रिकेटेड आपने ऑडियो दी है ये गलत है। ये एक केस है आपके रेफरेंस के लिए। दूसरा केस है जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस आपके मंसूर अली शाह का, जिसमें वो कह रहे हैं कि वेयर इज कोर्ट ऑर्डर, कहाँ है कोर्ट ऑर्डर, कहाँ सिग्नेचर है? आपने शॉर्ट ऑर्डर से एक फैसला करके सदर और इलेक्शन कमीशन को दे दिया और आपने उस कोर्ट ऑर्डर पे जिस पे तमाम जजेस के साइन होते हैं नहीं हुआ, तो आपसे आज पूछा जा रहा है कि वेयर इज कोर्ट ऑर्डर। इसके ऊपर भी आपका रेफरेंस बनता है। मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े कानूनी माहिरीन कह रहे हैं, आईनी माहिरीन कह रहे हैं कि इस वक्त चीफ जस्टिस मुतनाज़ा हो चुके हैं। इस वक्त ये 3 जजेस ऑलरेडी मुतनाज़ा हैं। तो कहने का मतलब है कि मुतनाज़ा जज पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट को 15 जजेस में से, चले आप 2 अपने जूनियर जिनको लाएं उनको भी ले लें, तब भी आपकी जो अक्सरियत नहीं है, आप 6 पे हैं। 9 जज एक तरफ खड़े हुए हैं और वो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं। जो जजमेंट दिया हुआ है वो एक सर्कुलर के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। अगर किया जा सकता है तो बताइए कहां है वो कानून, कहां है वो आइन, किधर है वो चीज? हमें भी बता दें, हमें भी गाइड कर दें। एक सर्कुलर से किसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के खत्म नहीं किया जा सकता। बाइंडिंग है 189 के तहत आप पर भी, तमाम कोर्ट्स पर, तमाम जजेस पे। तो ये तौहीन अदालत है जो सर्कुलर जारी किया गया, और आपके कहने पे किया गया तो भी तौहीन अदालत है। चुनांचे आपने सुप्रीम कोर्ट को एक पंचायत कमेटी बना दी है, आपने सुप्रीम कोर्ट को एकतरफा एक हिस्सेदार बना दिया है, आपने सुप्रीम कोर्ट को के अंदर बाइफर्केशन पैदा कर दी है, आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिस्पॉन्सिबल, रिस्पेक्टफुल, कॉम्पिटेंट, इतने बड़े बड़े जो जजेस हैं उनके साथ आपने उनको एक कोने में फेंक दिया है, और सारे सियासी, आईनी, कानूनी बड़े फैसले आप इन 4 जजेस के साथ करते हैं। और जब किसी दूसरे के साथ करते हैं तो देख लीजिए फिर 4-3 का मसला आया, फिर देख लीजिए कि 3-2 का मसला आया, क्योंकि आपने 63A का भी फैसला किया तो उस वक्त भी 2 जजेस ने इनकार कर दिया। 2 जजेस ने कहा कि आपने रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की है, और यही 3 जज जो आपके साथ जुड़े हैं, बताइए कहां आप इसको डिफेंड कर सकेंगे तारीख में? कहां आप इसको, आपके इस फैसलों को सपोर्ट किया जाएगा? आज पूरा पाकिस्तान
ये देख रहा है और एक डिमांड है, पूरे कौम की डिमांड है, तमाम जजेस की डिमांड है, तमाम लोगों की डिमांड है, हुकूमत की डिमांड है, बार काउंसिल की डिमांड है कि फुल कोर्ट बना दिया जाए। फुल कोर्ट जो फैसला करे, 15 जजेस जब बैठेंगे पूरा फैसला आपके फेवर में हो जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन फुल कोर्ट करे। आपके 3 रुकनी इस फैसले को, जिसमें से ऑलरेडी 2 जज पहले जा चुके हैं, 2 जज ने अदम एतमाद कर दिया है, 4 जजेस अब आपके अदम एतमाद पे हैं, तो 7 और 3 से आप क्या फैसला देंगे? और फिर उस जज को जो ऑलरेडी 9 जज में से गया था कि नहीं जी मुझ पे एतमाद नहीं है तो नहीं बैठता हूँ, उसको आपने दोबारा बुला लिया और आपने कितना ख़तरनाक मैसेज दिया है कि जनाब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बेंच में शामिल करने का मतलब है मैंने किसी को मैसेज किया। किसको मैसेज दिया आपने? पीडीएम की हुकूमत को, कौम को, फौज को, इमरान खान को, जजेस को? किसको मैसेज दिया है आपने? ये स्टेटमेंट आपकी पकड़ की स्टेटमेंट है, ये भी रेफरेंस का हिस्सा बन सकती है कि आइए बताइए किसको मैसेज दिया है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है। और वज़ीर आज़म साहब, आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। आपने ये 2 जजेस जो आज इनकी ताकत बन रहे हैं, आपने इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन 2 जूनियर जजेस के लिए लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप इनको सपोर्ट करें। तो सूरत हाल इस वक्त जो है वो ये है। अब कहने का मतलब है कि फैसला आप सीनियर जज के ऊपर है, फैसला हुकूमत के पास है। सीनियर जज फैसला करे कि जनाब आइन का जजमेंट है 10 रुकनी, जब चीफ जस्टिस आइन और कानून से हटकर इंडिविजुअल फैसला करने पे आ जाए और वो मिसकंडक्ट के जिम्मे में आ रहा हो, तो फिर सीनियर जज का फर्ज है कि वो 1998 का वो फैसला जो 10 जजेस का था, और उन 10 जजेस में PLD 161 में चीफ जस्टिस को हटाकर उनके इन तमाम कंडक्ट को जुडिशल आपके कमीशन, जुडिशल काउंसिल में भेजा रेफरेंस बना के, और सीनियर जज ने फिर सुप्रीम कोर्ट को चलाया। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ क्या है? हुकूमत के पास 1970 का सदारती ऑर्डर है जिसके तहत वो ये कर सकती है कि अगर चीफ जस्टिस मनमानी करे और तमाम 9 के 9 सीनियर जजेस को पार फेंक दे और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को एक सर्कुलर से किल कर दे और 189 की बाइंडिंग जो है उसको तोड़ दे और इस तरह के रिमार्क्स और अमल करे, तो फिर हुकूमत वक्त के पास ये इख्तियार है कि वो चीफ जस्टिस साहब को छुट्टी पे वो भेज दे बाय फोर्स, और सीनियर जज के हिस्से में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला के इनकी इस तमाम कंडक्ट को सामने रखा जाए और देखा जाए कि इनका अमल आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं है। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह है। सुप्रीम कोर्ट आज चाहे तो 9 जजेस टेक ओवर कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि आइन और कानून, वो तो फुल कोर्ट मांग रहे हैं, कौम फुल कोर्ट मांग रही है, हर आदमी फुल कोर्ट मांग रहा है, लेकिन फुल कोर्ट देने को चीफ जस्टिस तैयार नहीं है। क्या होगा अगर फुल कोर्ट आ गया? फुल कोर्ट हो गया तो हकाइक सामने आ जाएंगे, असलियत सामने आ जाएगी, बहुत से फैसलों की हकीकत सामने आ जाएगी, और कम से कम जो भी होगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्मूथ हो जाएगा, आइन जो बहरान है वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि फुल कोर्ट को किसी इदारे में, चाहे वो बार काउंसिल हो, बार एसोसिएशन हो, कोई अपोजिशन हो, कोई हुकूमत हो, कौम हो, सब एक्सेप्ट करेंगे। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।